हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। क्या आप जानते हैं टाटा पंच की प्राइसिंग में आपको काइगर का टर्बो और नॉन टर्बो दोनों वेरिएंट्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं टाटा पंच का क्रिएटिव वेरिएंट और रेनॉल्ट काइगर का RXZ नॉन टर्बो और काइगर का RXT टर्बो। तो ये वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स भी इंक्लूड करने वाला हूँ, जैसे कि प्राइस, डायमेंशन, इंजन, सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस आउट ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पैरामीटर हमने कंपैरिजन में जो रखा है वो है प्राइसेस। तो देखिए टाटा पंच का क्रिएटिव वेरिएंट आपको 8,49,000 का मिलता है। काइगर का नॉन टर्बो RXZ टॉप वेरिएंट है, ये आपको 7,91,000 का मिलता है और काइगर का RXT टर्बो वेरिएंट 8,12,000 का मिलता है। मतलब प्राइसिंग वाइज सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है काइगर का नॉन टर्बो, ऑलमोस्ट 50,000 सस्ता है। उसके बाद आता है काइगर का टर्बो वेरिएंट, ये 30,000 सस्ता है पंच के टॉप वेरिएंट से। और सबसे महंगा यहाँ पे आता है पंच का क्रिएटिव वेरिएंट 8,50,000 का। तो अभी तक तो प्राइसिंग वाइज डेफिनेटली काइगर को एडवांटेज मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं तो आता है डायमेंशन। तो देखिए काइगर एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है तो उसका लेंथ क्लियरली पंच से काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 170 mm। विथ वाइज दोनों गाड़ियाँ मोर और लेस सिमिलर लेवल पे हैं। हाइट में पंच को एक बहुत मार्जिनल एडवांटेज मिलता है तो व्हील बेस में काइगर को यहाँ वापस से एडवांटेज मिलता है। मतलब ओवरऑल अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे काइगर को क्लियरली एडवांटेज मिलता है पंच के ऊपर। अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो काइगर में 405 लीटर तो पंच में 366 लीटर, यहाँ पे भी काइगर को एडवांटेज मिलता है। तो अगर आपको एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए और कम प्राइस में चाहिए तो वहाँ पे काइगर को एडवांटेज क्लियरली मिलते जा रहा है अभी तक। लेकिन अभी सारे पैरामीटर्स तो कंप्लीट हुए नहीं है। तो इसके बाद जो पैरामीटर आता है वो आता है इंजन कंपैरिजन। तो देखिए रेनॉल्ट काइगर में आपको दो इंजन मिलता है। जो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो सबसे कम पावर बनाता है, ये 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। वहीं टाटा पंच का 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड सेकेंड लीस्ट पावरफुल या सेकेंड मोस्ट पावरफुल, ये 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। और सबसे पावरफुल इंजन यहाँ पे आपको मिलेगा रेनॉल्ट काइगर का 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, ये 100 PS की पावर और 160 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। तो अब बात करते हैं इनमें से आपके लिए इंजन कौन सा सबसे अच्छा है। अगर आपको एक फन टू ड्राइव इंजन चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए चलाने में तो वहाँ पे रेनॉल्ट काइगर को एडवांटेज मिलता है। अगर आपको ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए तो वहाँ पे डेफिनेटली पंच को एडवांटेज मिलता है और एक पंच दोनों के बीच में कहीं बैठता है। और काइगर का 1 लीटर इंजन बेसिकली पीपल्स मूवर है कि आपको अगर एक पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है बिना ज़्यादा नाटक किए, बिना ज़्यादा गाड़ी को एंजॉय किए, केवल आपको पॉइंट A से पॉइंट B पे ट्रैवल करना है तो वहाँ पे 1 लीटर इंजन आपका काम कर देता है। तो इंजन वाइज हम नंबर 1 रैंकिंग देना चाहेंगे काइगर 1 लीटर टर्बो को, उसके बाद टाटा पंच को और आखिरी में काइगर के 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को। इसके बाद चलते हैं सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो टाटा डेफिनेटली सेफ्टी के लिए काफ़ी फेमस है और पंच ने तो 5 स्टार की अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग भी लाई थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो पंच में आपको डुअल एयर बैग मिलता है, जबकि काइगर में आपको दोनों ही वेरिएंट्स में 4 एयर बैग का ऑप्शन मिलता है। काइगर की बेसिकली सेमी फीचरलेस है तो आपको रियर डिफॉगर एक्स्ट्रा मिलता है, रियर वाइपर एंड वॉशर एक्स्ट्रा मिलता है। वहीं पर पंच में आपको ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, रियर पार्किंग कैमरा, ये कॉमन फीचर्स मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स का तो वहाँ पे क्लियरली रेनॉल्ट काइगर को एडवांटेज मिलता है उसके एक्स्ट्रा एयर बैग्स की वजह से और थोड़े और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स की वजह से। वहीं अगर हम क्रैश टेस्ट की बात करते हैं तो पंच का 5 स्टार की अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग आई है। वहीं पर अगर हम रेनॉल्ट काइगर की बात करते हैं तो इसका अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है उसी पे रेनॉल्ट ट्राइबर बनी है जिसने 4 स्टार की रेटिंग हासिल की थी। साथ ही में इसी प्लेटफॉर्म पे निसान की मैग्नाइट बनी है, उसने भी 4 स्टार की रेटिंग हासिल की आशियान NCAP में। तो ओवरऑल हम कंसिडर कर सकते हैं कि रेनॉल्ट काइगर का भी स्कोर उसके आसपास कहीं आना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल सेफ्टी को कंबाइन कर देते हैं तो मेरे हिसाब से मोर और लेस दोनों गाड़ियाँ इक्वल लेवल पे हैं, किसी को भी मैं यहाँ पे क्लियर एडवांटेज देना नहीं चाहूँगा। तो इसके बाद आते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स में। तो देखिए काइगर का RXZ टॉप वेरिएंट है, पंच का टॉप वेरिएंट यहाँ पे आपको क्रिएटिव नहीं मिलता है और काइगर का RXT भी टॉप वेरिएंट नहीं है।
तो अगर हम इनकी फ़ीचर्स की बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स काइगर RX जेड में मिलते हैं। यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है, यही आपको काइगर के RX टी मिलता है। पंच में आपको 7 इंच का मिलता है। काइगर RX यानी काइगर टर्बो और पंच में आपको मैनुअल AC मिलता है, जबकि काइगर नॉन टर्बो में आपको ऑटो AC मिलता है। तीनों गाड़ियों में टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है। आपको पंच में एक्स्ट्रा फीचर के नाम पे क्रूज कंट्रोल मिलता है। काइगर नॉन टर्बो में आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। साथ ही में काइगर नॉन टर्बो में आपको LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि काइगर नॉर्मल या काइगर टर्बो और पंच में आपको नॉर्मल एनालॉग क्लस्टर ही मिलता है। तब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में, तो डेफिनेटली काइगर का जो नॉन टर्बो वेरिएंट है वो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है। उसके बाद हम पंच के क्रिएटिव वेरिएंट को रख सकते हैं और नंबर 3 पे हम काइगर के टर्बो वेरिएंट को रख सकते हैं फीचर वाइज। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में भी पंच लगभग बीच में अभी तक हर जगह मेंटेन किया हुआ। अब लास्ट पैरामीटर आते हैं, यानी कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो देखिए, रेनॉल्ट काइगर में आपको 2 ईयर या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, वहीं टाटा पंच में आपको 2 ईयर या 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। सर्विस नेटवर्क भी रेनॉल्ट का टाटा के कंपैरिजन में भी काफ़ी छोटा है और क्वालिटी वाइज भी दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, कोई बहुत अच्छा ओवर द टॉप यहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस ऑफर नहीं करता है। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात कि इन दोनों में आपको कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो वहाँ पे क्लियरली रेनॉल्ट काइगर टर्बो यहाँ पे लीड बना लेता है और एक सबसे अच्छा ऑप्शन ही बन जाता है, खासतौर पर उसकी प्राइसिंग को देख के। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपको एक पीपल्स मूवर से, आपको कोई बहुत तेज़ गाड़ी चलाने का शौक नहीं है, आपको पॉइंट A से पॉइंट B में स्पेशियस और कंफर्टेबल तरीके से जाना है, तो वहाँ पे रेनॉल्ट काइगर का 1 लीटर नॉन टर्बो आपका काम कर देता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके एक दूसरी गाड़ी को कंसिडर करने का, या टर्बो में जाने का या पंच में जाने का। लेकिन अगर आपको दोनों वर्ल्ड का थोड़ा मिक्स चाहिए कि ठीक है, हम स्पेस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं पर हमें एक ठीक ठाक इंजन मिल जाए, हमें डिसेंट सेफ्टी मिल जाए, डिसेंट फीचर्स मिल जाए और हम बहुत ज़्यादा हमारे आसपास सेंटर्स नहीं है रेनॉल्ट के, तो वहाँ पे टाटा पंच एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। टाटा पंच एक तरह से एक एवरेज प्रोडक्ट बन जाता है बिटवीन रेनॉल्ट काइगर का टर्बो और रेनॉल्ट काइगर का नॉन टर्बो। अगर आपको फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो आप काइगर टर्बो पे जाइए। अगर आप एकदम ही चिल लें कि नहीं भाई हम तो आराम से पहुंचते हैं, तो फिर आप काइगर नॉन टर्बो पे जा सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कहीं पे हैं कि थोड़ा बहुत कभी कभी फन भी मिल जाए, कभी कभी हमें एंजॉय करने को भी मिले, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे टाटा पंच एक अच्छा स्पॉट बना लेता है। आप इन तीनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी कंसीडर करना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।